कोशिश करती है, जिसे वह एक गिफ्ट में ग्लोब देती है, और जब वह उसे छूता है तो उसमें फंस जाता। फिर कैलम जो को अपनी डिवाइस पर कोई सुराग चेक करने के लिए कहता है, जिससे जो को पता चलता है कि सेंटा का दूर हो चुका भाई ग्रायला के साथ काम कर रहा है, जो बताती है कि एमआर के पास उसके ठिकाने पर जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन कैलम कहता है कि वो चोरी छुपे वहां पर जाएंगे। अभी जैक को ओलिविया का फोन आता है, जो उसे डायलन के कंसर्ट में जाने के लिए डांटते हैं। फिर कैलम एक खिलना कार को बड़ा करता है और उसमें दोनों बैठकर जाने लगते हैं। रास्ते में जैक कैलम से डायलन के बारे में बात करता है, क्योंकि वह मानता है कि वो कभी भी डायलन के लिए एक अच्छा पिता नहीं बन पाया है। फिर ये दोनों सेंटा के भाई क्रैम्स के ठिकाने पर पहुंचते हैं, लेकिन फिर क्रैम्स बच्चों को पनिश करने लगा, जो सेंटा को पसंद नहीं था, जिससे दोनों लोग अलग हो गए थे। फिर कैलम जैक को चेतावनी देता है कि तुम किसी को अपने बारे में पता नहीं चलने देना, और ना ही किसी चीज को छूना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। फिर ये दोनों अंदर जाते हैं और पहरा दे रहे जानवरों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कैलम एक मुर्गी को बनाता है और जानवरों की तरफ फेंक देता है। फिर कैलम क्रैम्पस को अपनी स्थिति समझने और बताने की कोशिश करता है कि उसके भाई को उसकी जरूरत है, क्योंकि सेंटा को एक राक्षसी ने किडनैप कर लिया है और वह राक्षसी पहले यहीं पर रहती थी। लेकिन क्रैम्पस इस चीज की परवाह नहीं करता, जिससे कैलम क्रैम्प्स के ऊपर नाराज हो जाता है और वह राक्षसी। लेकिन तभी जैक क्रैम्प्स को कैलम के साथ क्रैम्पस चलैब खेलने की चुनौती देता है। यदि क्रैम्प्स जीता तो ये दोनों हमेशा कैद रहेंगे, और यदि कैलम जीता तो ये दोनों यहां से चले ले जाएंगे। कैलम लगातार क्रैम्पस के अंदर अच्छी भावना को जगाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन क्रैम्पस उसे इतनी जोर और उसे जैक और उसके बेटे के गायब होने के बारे में बताता है, जो उन्हें पहले ही जैक पर एक ट्रैकर लगा दिया था। इसलिए कैलम को पता चलता है कि जैक और डायलन नॉर्थ पोल पर है, जिसका मतलब है कि ग्राला सेंटा को वहां से कभी नहीं ले गई। इसके अलावा उन्हें यह भी पता चला कैलम और जो भी आ जाते हैं है कि वह सेंटा का उपयोग करके उसकी स्लिक चलाए, ताकि वह पूरी दुनिया में ग्लोब भेज सके और सभी को उनमें कैद कर सके जिन्हें वह शरारती मानती है। फिर ये लोग मिसेस क्लॉस गार्सिया और अन्य लोगों को आजाद करके गिला को पकड़ने के लिए जाते हैं। एम के पार तक लड़ते हुए जाते हैं और जैक स्लीक से रेंडियर को अलग करने में सफल हो जाता है, जिससे स्लीक उड़ना बंद कर देती सेंटा को जगाने की कोशिश करता है, और तभी गरायला अपने असली रूप में वापस आ जाती है, जो एक विशाल और भयानक है। वो इन पर हमला करने के लिए तैयार होती है। तभी क्रैम्पस, जिससे वो ग्लोबल के ढेर में गिर जाती है, फिर वो उनमें से एक ग्लोब में कैद हो जाती है। फिर सेंटा क्रैम्स को अपने भाई को मदद करने के लिए धन्यवाद देता है, और क्रैम्स यहां से चला जाता है कि कैलम ने अपनी रिटायरमेंट का विचार बदल लिया है। इसके बाद सेंटा उन्हें घर ले जाने के लिए उड़ान भरता है। दोस्त, आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।